जी देखें, बकरा ईद की तैयारियां हो रही हैं और महंगाई भी आपके सबके सामने ही है किस कदर बढ़ चुकी है। और मैं इस वक्त मंडी में मौजूद हूं और ये जानने के लिए कि क्या इस वक्त जो है वो एक कीमत लगाई जा रही है जानवरों की, क्या वाकई महंगाई है या नहीं है, और जो व्यापारी हैं वो किस तरीके से जानवरों को जो है वो पूरा कर रहे हैं। क्योंकि अगर हमको जानवर ख़रीदने आते हैं और बार्गेनिंग करते हैं तो व्यापारी ये कहता है कि नहीं यार मुझे इतने का नहीं पड़ रहा, जो है इतने की ख़रीद नहीं है, और मतलब मैंने इतना जो उस पर ख़र्चा किया है वो नहीं मिल रहा। इस तरह की बहुत सारी बातें होती हैं। लोग कहते हैं फिर कि बहुत ज़्यादा महंगाई है। तो आइए बात करते हैं, जानते हैं कि किस तरह इस सारे मामला चलाए जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई। सबसे पहले तो ये बताएं कि लोग जब ख़रीदार आते हैं आपके पास तो क्या मतलब किस तरीके से देखते हैं आपको और आपके जानवरों को? क्या उन्हें लगता है कि ये सस्ता है और सही है या नहीं? खर्चे बहुत हैं, वो बहुत कम रेट में मांग रहे हैं भाई। अच्छा, हाँ। मतलब क्या कहते हैं? अगर मिसाल के तौर पर आप 2 लाख का जानवर बोलते हो तो उसके कितने लगाते हैं? वो बोल रहे हैं 90,000 1 लाख, बस 2 लाख वाले जानवर का। और आप जो 2 लाख वाले जानवर की जो कीमत मांग रहे हो तो क्या वो 2 लाख का ही है या कुछ कम का है? नहीं, 10-20 हज़ार कम है। वो तो बोलते हैं 1 लाख कम करो। जी जी। अच्छा, खर्चे क्या है, ज़रा खर्चे बताओ कि क्या क्या है? बहुत खर्चे हैं। हर रास्ते पे, हर जगह पे पर्ची है, हर जगह पे पर्ची है, हर बंदा बदमाश है इधर। जी जी। क्या मांग रहे हैं, क्या क्या बोलते हैं आप? जगह पे 1200 पर्ची बोल रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। सारी गाड़ी के धक्के के 3000 दो, ये करो। बहुत महंगाई है, सब लूटने में है। तो आप पंजाब से आए हो, आप ये सारा सामान लेकर यहाँ पर? जी, पंजाब से हैं। ये बताओ कि अगर आप अपना वहाँ माल बेचते हो पंजाब में मिसाल के तौर पर, तो आपको वहाँ पर क्या पूरे पैसे मिल जाते हैं जो आप कह रहे हो कि यहाँ पे बहुत कम लगाए जाते हैं? हाँ, मिल जाते हैं, बस मजबूरी से इधर ले आए। अच्छा, ये बताओ कि मिसाल के चलो ये जो आपके पीछे खड़ा, अगर मैं इसकी कीमत पूछ लूँ आपसे, कितने का है ये 320 का है। 320 का ये आप बता रहे हो, तो इसका जो है अगर कोई ख़रीदने आ रहा है तो वो उसके कितने पैसे लगाएगा? 2 लाख। 2 लाख लगा रहा है। देखने तो आए होंगे, जाहिर सी बात है, लोग घूमने के लिए ज़्यादा आ जाते हैं, मतलब शौकीन लोग जो देखने के लिए आ रहे होते हैं। हाँ, घूमने वाले आते हैं ज़्यादातर, खरीदने वाले बहुत कम आते हैं। इसकी पहचान कैसे होती है कि यार ये घूमने वाला है या ये लेने वाला है? जब जो शख्स सामने आ जाता है ना, उससे मालूम हो जाता है, जो बोलता है कि ये कितने का है, बस सब उसी वक्त ही समझ में आ जाता है कि ये ऐसा है कि ये घूमने वाला है। अच्छा, जैसे भाई मैं आया ना अभी आपसे, मिसाल के तौर पर मैं आपसे सिर्फ रेट पूछ रहा हूँ, आपने बोला जी 320, और मैं 320 को देखकर आपसे बोलूँ यार इसमें से कुछ कम हो जाए, तो आपको क्या मेरी किस बात से लगेगा कि मैं देखने वाला हूँ? आप इधर आओगे, चारपाई पे लेट जाओगे, बस मालूम हो जाएगा कि ये खरीदने वाला तो है नहीं, थका हुआ है, आराम करने के लिए बैठ गया है। और और वो जो थकन का जो टाइम पास मैं कर रहा हूँ, वो जो थकन उतार रहा हूँ, होती है चारपाई में हमारे पास होती है ना, इधर आके लेट जाते हैं, बस मालूम हो जाता है कि ये खरीदेगा नहीं, सिर्फ आराम के लिए लेता नहीं है। तो जो घूमना है हाथ उठाया, एक कितने का, एक कितने का, 4 लाख देता 1.5 लाख। क्या बात है, इतना जुल्म हो गया इधर पीढ़ी में, कोई खरीदने वाला नहीं है यार। अच्छा, ये बताओ जो 320 का मिसाल के तौर पे जानवर है, इसकी क्या वजह है भाई? क्यों 320 का आपने डिमांड की है? क्या क्या खिला दिया इसको ऐसा जो आप बोल रहे हो जी 320 का? ये जानवर बहुत अच्छा होता है, खिलाई पिलाई भी बहुत अच्छी करते हैं, और जब पंजाब मुल्तान से लेकर आते हैं ना, यहाँ जो पर्चियाँ हो रही हैं, इसी वजह से जानवर महंगा हो रहा है। जो कराची में हम इंटर होते हैं, इतनी पर्चियाँ ले रहे हैं, इतनी पर्चियाँ ले रहे हैं, समझ में भी नहीं आ रहा। आ गया, बदमाश हो गया, पर्ची दो ऐसा करके खड़े हो जाते हैं, पैसे दोगे आगे जाने देंगे, वरना नहीं जाने देंगे। जब कराची में दाखिल होते हैं बहुत पर्चियाँ लेते हैं। कम से कम कितनी? ये पैसों के हिसाब से अगर बात की जाए, कितने पैसे हिसाब से हमारे से लेते हैं तकरीबन ये 4-5 हज़ार, 5 हज़ार में एक जानवर, इधर 5 हज़ार पर्चियों का। यानी कि तो हो गया, आपने पर्चियों के खर्चे गिनवा दिए कि जी कराची की हदूद में दाखिल होने के बाद जानवर मंडी तक पहुंचाने तक आपको इतने ज़्यादा पर्चियों की सूरत में पैसे देने होते हैं। नाज़रीन, ये जो पर्चियों की जो बात की जा रही है, बेसिकली जो है ना, एक तरह से आप समझ लें कि भत्ता लिया जा रहा है, वो जगह जगह रोक कर इनको पर्ची देकर ये पैसे लिए होते हैं, तो इस तरह की बात है। अच्छा, इसके अलावा अगर मैं आपसे पूछूँ, मंडी पहुँचने के बाद क्या क्या खर्चे हैं जो आपको रोज़ की बुनियाद पर करने पड़ रहे हैं? ये तूड़ी चारे का खर्चा, इधर आड़ा के कुंडे का खर्चा, नहलाने का खर्चा, खिलाने पिलाने का, रस्सी का खर्चा, बहुत खर्चा इधर। क्या मतलब जो नहलाने का और चारे वगैरह का जो अखराजात हैं, अगर एक दिन के कितने पड़ जाते हैं आप? एक दिन में 1000-1500 आराम से खा जाते हैं। 1000-1500 बगैर उस दूसरी खुराक के, सिर्फ चारा, तूड़ी, नहलाने के पैसे, कुंडे के तो 5000 ले रहे हैं। और आप कितने दिन पहले यहाँ पर आ जाते हैं? हम तो 12 महीने आते हैं। तो यहाँ पे अपना सामान लाते रहते हैं आप? हाँ, यहाँ हमारा लेन देन है, इधर पैसा रुका हुआ है।
जी भाई, यहाँ पे मैंने देखा है कि एक भाई सौदा कर रहे हैं, ढूंढते फिर रहे हैं, खरीदार हैं। चलिए इनसे बात करते हैं, जानते हैं कि ये वाकई खरीदारी करने आए हैं या फिर जिस तरह व्यापारी इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि विंडो शॉपिंग ज़्यादा होती है, लोग देखने आते हैं, या फिर उन्हीं में से हैं। बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले बताएं, खरीदने आए हैं या देखने आए हैं? नहीं, मैं इंशाअल्लाह ताला ख़रीदने की नीयत से आया हूँ और बाकी बात है। अच्छा ये बताएं कि क्या देखते हैं, किस तरह जानवर को पसंद करते हैं, कैसा जानवर होना चाहिए? बेसिकली देखें, कुर्बानी एक ऐसा फरीज़ है कि सबको करना चाहिए और जिसकी इस्तात में हो। तो असल कुर्बानी का मकसद ही यही है कि आप अल्लाह की राह में अपनी कोई पसंदीदा चीज़ कुर्बान करो। जितने का माल है उतना जायज़ मांगे तो जायज़ सौदा बने। बात ये होती है कि व्यापारी इतना मांगता है कि फिर वो समझते हैं कि ये खेलने कूदने वाले, तो इस चक्कर में बातचीत नहीं बन पाती, फिर ये आखिरी का इंतज़ार करते हैं। तो इससे होता यही है कि या तो आपका छक्का लग जाता है या फिर आप जाते हो। अच्छा, ये आपका ये कहना है कि वो मांगते ज़्यादा हैं, वो ये कह रहे हैं कि हमारे जानवर पे खर्चा इतना होता है तो हमें मांगना पड़ता है। ख़र्चे की बात जहाँ तक आपने की कि देखें, पीछे जो ये माल पलता है तो ये तो आपको ही पता है, मुझे ही पता है कि ये बेसिक वनडे पे माल पलता है, चरा हुआ माल होता है, तो ज़ाहिर इनके खर्चे होते हैं। इनकी बात भी अपनी जगह सही है, बट ये कि इंसान की क़ुव्वत ख़रीद भी इतनी नहीं है। आपको क्या लगता है, आपका जो भी बजट है उसमें आपको लगता है कि आपको मिल जाएगा यहाँ पर मतलब, या और अभी तक वो दो बाकी है? इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला आसानी करेगा, ये तो अल्लाह को पता है। इंशाअल्लाह जहाँ नसीब होगा, जिसकी रोज़ी होगी उसको मिलेगा। चारे वाली साइड पे महंगा है, पानी वाली साइड पे महंगा है, मंडी के अखराजात हैं, टैक्सेस हैं, उस चीज़ को तो महंगाई में ला रहे हैं वो, लेकिन अपने जानवर की कीमत में वो कहते हैं कि नहीं यार, इस पर इतना खर्चा हुआ है, ये तो मिलना चाहिए। ऐसा लगता है कि ये सही है? ये तो इनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, बट ये जो है ना, लाइक सारा खर्चा एक ही जानवर से निकालना चाहते हैं, जो मेरा ख्याल है, जो मैं अब तक मंडी घूम रहा हूँ, जो मुझे अंदाज़ा हुआ है। बट ये कि जायज़ मांगेंगे तो जायज़ सौदा होगा, तो जायज़ माल बिकेगा। तो जो ये कहते हैं ना कि हमारा माल नहीं बिक रहा, कोई आ नहीं रहा, तो ख़रीदार आता है, ऐसा नहीं कि ख़रीदार नहीं आता। बट जहाँ जायज़ रेटों पे बात बने तो अच्छी बात होती है। अब आप मांगोगे, आपका जानवर लगता है आपकी 2 लाख की मालियत, आपको पता है आप मांगोगे 4.5-5 लाख, तो कहाँ से बनेगा? बन ही नहीं सकता। फिर ज़ाहिर है जो ख़रीदार है फिर वो 1 लाख रुपये लगाएगा, तो फिर वो नाराज़गी होती है। मुझे बताएं, आप लेने क्या आए हैं? ख़ास तौर पे बच्चिया है, बछड़ा है, क्या है, बकरा है, क्या चीज़ आप पसंद कर रहे हैं? मैं फ़िलहाल अभी बछड़ी देखने आया हूँ, बाकी ये कि जो अल्लाह को मंजूर इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह ताला भाई, आपकी जो है आप मेहनत कर रहे हैं, ज़ाहिर सी बात है, फिर रहे हैं, चीज़ों को देख रहे हैं, टाइम अपना निकाल कर आए हैं इस फरीज़े के लिए। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि जल्द से जल्द आपको जो आपके पसंद का जानवर मिल जाए और आपके पैसों में मिल जाए, ताकि जो है ना मामला सही रहे दोनों तरफ। बहुत शुक्रिया भाई, बहुत शुक्रिया, बहुत। गर्मी बहुत ज़्यादा है, इसीलिए जानवरों को गर्मी से बचाने के लिए इजाफी खर्चा करना पड़ रहा। मसाइल बहुत सारे हैं, मंडी के खर्चे भी ज्यादा हैं, चारा महंगा है, इसीलिए जानवर भी महंगा है। ये मौकिफ है व्यापारियों का, और मंडी में इस वक्त मंदी है। उसकी पहली वजह ये कि अभी बकरी ईद में काफ़ी दिन बाकी है, और दूसरी वजह ये कि महंगाई बहुत ज़्यादा है। अगरचे महंगाई ने कुर्बानी को मुश्किल बना दिया है, लेकिन फिर भी हमें ये याद रखना चाहिए कि अल्लाह के यहाँ नीयत की पाकीज़गी और इखलास सबसे बड़ी चीज़ है। इसीलिए कुर्बानी करें, दिखावे के लिए नहीं, बल्कि अल्लाह की रज़ा के लिए।